देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्
अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम्। तो आज विक्रम संवत 2077 आश्विन शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि है। शरद ऋतु चल रही है और आज शुक्रवार है। ईस्वी सन 2020 30 अक्टूबर ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारतवर्ष से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ व्याख्यान माला के अंतर्गत अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक नंबर 22 से आगे व्याख्यान करेंगे। पद वाक्य शब्द प्रमाणतः संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। आप सभी सावधानी पूर्वक एकाग्रता से स्थिर बैठकर भगवद गीता श्रवण साधना करें। चिंतन मनन अभ्यास बारंबार करें और अपने वर्तमान जीवन में गीता ज्ञान को चरितार्थ करें। ओम तत्सत। कल हमने श्लोक नंबर 22 पर व्याख्यान किया था, उसे पढ़कर आगे व्याख्यान करेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को धारण करता है, वैसे ये 27 तत्व वाला जीवात्मा ये पुराने पंच महाभूतात्मक शरीर को त्याग कर दूसरे नए पंच महाभूतात्मक शरीर को प्राप्त होता है। तो इसमें उसका जो अंतर्यामी आत्मा है उसमें कोई विकार नहीं। जीवात्मा 27 तत्व का है, उसमें भी विकार होता है और पंच महाभूत का ये जो भौतिक देह है उसमें भी विकार है। लेकिन अंतर्यामी आत्मा परमात्मा में कोई विकार नहीं। तो वो किस प्रकार अविकारी है, अंतर्यामी आत्म तत्व को अब कहते हैं आगे के श्लोक में। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयते मारुतः न एनं छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनं दहति पावक न च एनं क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। ये जो हमारा अंतर्यामी आत्मा परमात्मा है, उसे दुनिया का कोई शस्त्र, न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसे मार काट नहीं सकता। इस अंतर्यामी आत्मा को एनम पावक अग्नि उसे जलाकर भस्म नहीं कर सकती। अंतर्यामी आत्मा को अग्नि जलाकर भस्म नहीं कर सकती। न दहती एनम आप न क्लेदयन्ति, और इस अंतर्यामी आत्मा को जल गला नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता। च मारुत न शोषयति, और इस अंतर्यामी आत्मा को वायु नहीं सुखा सकता। तो ये जो हमारा अंतर्यामी आत्मा है, इस विषय में यहाँ कहा कि वह किस प्रकार अविकारी है। क्योंकि अंतर्यामी आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता। क्योंकि काट नहीं सकता, उसका कारण है वो निरवयव है। जैसे आकाश को कोई काट नहीं सकता, आकाश का कोई नाश नहीं कर सकता। आकाश निरवयव है, निराकार है। निरवयव निराकार को कैसे आप काट सकोगे, मार सकोगे? इसीलिए इस आत्मा को कोई भी शस्त्र द्वारा काटा नहीं जाता। तो ये जो हमारे स्वातंत्र सेनानी थे, वो ये श्लोकों का पाठ करते हुए हंसते हुए फांसी के ऊपर चढ़ते। तो अंग्रेज अधिकारियों को बड़ा आश्चर्य होने लगा कि इनको तो कोई डर नहीं, भय ही नहीं है, और ये श्लोक बोलते हैं। तो वहां उनको आश्चर्य हुआ, तो उनके अधिकारियों ने कहा कि ये किसकी ये श्लोक बोलते हैं, इनको भय नहीं, और हंसते हुए। तो बोले ये भगवत गीता के श्लोक है और ये वो बोलते हैं, और फिर अपने प्राण की आहुति दे देते हैं। तो अंग्रेज अफसर ने कहा कि तो ये भगवत गीता जो है, इनका लेखक कौन है और ये पुस्तक कहाँ बिकती है, तो इसको वहां जब्त कर लो, और जो भगवत गीता को लिखने वाला है उसको गिरफ्तार कर लो, और फिर इस तरह तुरंत उस पर कार्रवाई करो। लेकिन ये लोग हंसते हुए, भय नहीं है तो कितने हजारों लाखों मारेंगे तो भी कोई भय नहीं हो रहा है। भाई, फांसी देने का मतलब होता है कि सबको भय हो, लेकिन इनको फांसी देने से कोई भय होता ही नहीं। तो ये श्लोक उनको बोलते, अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य। और ये जो श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मार। तो यह बात समझ लेनी चाहिए यहाँ कि यह निरव्यय या अव्यय विभाग, ये अस्त्र शस्त्र सारे है, उसको काट नहीं सकते।
कोई भी अस्त्र हो, न्यूक्लियर बॉम्ब भी चाहे कुछ भी हो, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, भस्म हो, वैसे ही इस अंतर्यामी आत्मा को अग्नि भी भस्मसात नहीं कर सकती है, न दहती। और इस आत्म तत्व को जल गीला नहीं कर सकता, क्योंकि जो सावयव वस्तु को ही गीला कर सकते। और आपके कपड़े गीले हो सकते हैं, आपका शरीर गीला हो सकता है, लेकिन आपकी अंतर्यामी आत्मा गीली नहीं हो सकती। निरवय आत्मा में ये संभव नहीं है। और जो गीली चीज होती है उसको वायु जो है शोषण पूर्वक सुखा देता है, लेकिन आत्मा को वायु भी शोषण पूर्वक सुखा नहीं सकता। पवन हवा चलती है तो कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन आत्मा सूखता नहीं है। आप कोई सामान रखो तो भी वो सूख जाएगा। तो इस आत्मा को वायु नहीं सुखा सकती। तो ये पंच तत्व का विवेक है। पृथ्वी भी देखो, पृथ्वी में 3 प्रकार के पदार्थ से भरी हुई है। ठोस पदार्थ है पृथ्वी में, मिट्टी, पत्थर, पहाड़, पर्वत, तांबा, सोना, अनेक प्रकार की धातुएं। पृथ्वी में तरल पदार्थ है, जल है, तेल है, क्रूड ऑयल। ये सब तेल का व्यापार आजकल बहुत चलता है। अब जल का व्यापार भी शुरू हो गया। तो बस ये पंच तत्व का व्यापार करके लोग इंटरनेशनल करोड़पति अरबपति बनते हैं और उसी में डूब रहे हैं। पंच महाभूत का शरीर और पंच महाभूत के करोड़पति अरबपति, जो भी सारा माल यहीं का, यहीं से लिया और यहीं गया। गैस, हाइड्रोजन आदि गैस भी होते हैं पृथ्वी में, गैस के भंडार। अब ये आपस में 5 तत्व एक दूसरे का नाश करने में समर्थ है। पंच महाभूत आत्मा का नाश नहीं कर सकते। पृथ्वी को जल गला सकता है, जल को पृथ्वी ढक सकती है, जल अग्नि को बुझा सकता है, अग्नि जल को सुखा सकती है, वायु जल को सुखा सकता है। तो ये सारे आपस में एक दूसरे का नाश करने में समर्थ है। लेकिन ये पंच तत्व आत्म तत्व का नाश नहीं कर सकते, क्योंकि वह अविनाशी है। तो इस तरह यहां वह कोई भी छेदन क्रिया का अभाव बताया। जलना, सुखना, गलाना, काटना, मारना, ये सब पंच तत्व का खेल है। पंच महाभूत में ये सब होता है। और संसार में सारा जो खेल है, अमीर गरीब, अरबपति करोड़पति, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान, ये सब पंच महाभूत का व्यापार है। ऑल बिजनेस इंडस्ट्रीज, जितने भी व्यापार व्यवसाय उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी में रहते हैं और उसी में समा जाते हैं, फिर उसी से उत्पन्न होते। तो पंच तत्व जो है
वो रहता है, और पंच तत्व को धारण करने वाला अंतर्यामी आत्मा तो नित्य शाश्वत है। आत्म तत्व नित्य शुद्ध शाश्वत अविनाशी कहा गया है। इसी को फिर आगे भगवान दोहराते हैं, आगे के श्लोक में कहते हैं, अछेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। अछेद्य अयम अदाह्य अयम अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलः अयम सनातनः। इस अंतर्यामी आत्म तत्व की रचना पंच महाभूत या किसी भी भौतिक आध्यात्मिक देवी तत्व से नहीं हुई है। हालांकि ये सारे पंच महाभूत अध्यात्म भौतिक दैवी 27 तत्व की रचना उस आत्मा से हुई है। वह अंतर्यामी आत्मा शाश्वत सनातन है। इसीलिए कहा अयम आत्मा न छेद्य, अछेद्य। यह छेदन करने योग्य नहीं है, काट नहीं सकते। अयम न दाह्य, न जलने योग्य है। अक्लेद्य, न गला जाने वाला है, न गलने वाला है, न गीला होने वाला है। अक्लेद्य। अशोष्य, और ये अंतर्यामी आत्मा न सूखने या सुखाने योग्य है। तो कैसा है भाई ये अंतर्यामी आत्मा? अयम नित्यः। फिर यहाँ 5 विशेषण दिए। सर्वगतः, सर्वव्यापी, अचलः, अचल, स्थिर, स्थाणु, सदा स्थिर रहने वाला, सनातन, अनादि, सर्वकाल में विद्यमान, सब में सदा सर्वदा, सब में सदा सर्वदा सर्वत्र नित्य विद्यमान, एवर प्रेजेंट, एवरग्रीन, सनातन। तो इस तरह कहा कि यह आत्मा कभी काटा नहीं जाता, कभी न जलाया जाता, न कभी सुखाया। तो ये जो पंच महाभूत एक दूसरों का नाश करने में तुले हुए हैं, फिर भी इस आत्मा का नाश नहीं कर सकते, क्योंकि यह आत्मा नित्य है। नित्य होने के कारण ही सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक जो है वो अणु परमाणु की तरह सीमित नहीं है। अणु परमाणु सीमित है, लेकिन अणु परमाणु के समान सीमित नहीं है। ये सर्वव्यापक होने से स्थाणु, स्थिर है। जैसे आकाश स्थिर है, सब जगह है। आकाशवत अंतर्यामी आत्मा स्थिर होने से आत्मा अचल है। अचल यानी टिकाऊ। जैसे वृक्ष होता है अचल स्थिर, खंभा होता है मंदिर में, पिलर जो स्थिर होता है, चाहे कितना भी तूफान आए, हवा पानी। तो यह आत्मा अचल है। और फिर कहा सनातन, निरंतर।
अनंत। तो यह तात्पर्य हुआ कि यह किसी कारण से नया उत्पन्न नहीं हो। नया नया आजकल तो नया 100 साल बाद भी कोई कहता है नया नया साबुन। 100 साल पहले भी वो साबुन आया तभी भी नया। आज भी नई ब्रांड आती है न्यू साबुन न्यू। ये नया 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 जो है, हालांकि आत्मा न कभी नया होता है न कभी पुराना हो। और बाजार में बिजनेस वर्ल्ड में तो ये नया की मार्केट बहुत चलती है, न्यू। बस एक छाप दो, नया प्रोडक्ट मार्केट में चलता है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, नया 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 आ गया। अभी दिवाली में क्या नया है, तो सबको नया का बड़ा अट्रैक्शन होता है, नया नया नया। आत्मा तो नया किसी कारण से भी नया उत्पन्न नहीं हुआ, वो एवर ग्रीन। इसीलिए कहा कि ये आत्मा जो है उसे जाने। आत्म तत्व बड़ा गहन है, दुर्बोध है। भगवत गीता में बार बार भगवान देखो इस शब्द का प्रयोग कर रहे, कितना रिपीटेशन कर रहे। पुनरुक्ति दोष नहीं है, क्योंकि शब्द एवं अर्थ से वारंवार श्लोक और अध्याय का पुनरुक्तन, वह करने से आत्म तत्व का ज्ञान होता है। किसी भी तरह मनुष्य को अपने अंतर्यामी आत्म तत्व का बोध हो जाए, इसीलिए यहाँ ये बार बार आत्मा का उपदेश किया जाता, क्योंकि यही एक है आत्म तत्व जो मनुष्य को शोक विषाद संसार के सारे कष्ट और दुखों से असंग कर देता है। हालांकि कष्ट दुख होता है, लेकिन वो जानता है कि शरीर में कष्ट है, शरीर में दर्द है, लेकिन मेरी अंतर्यामी आत्मा नित्य शुद्ध शांत और आनंद स्वरूप है। अंतर्यामी आत्मा में कोई विकार कभी हो ही नहीं सकता। तो सारे विकार पंच महाभूत के शरीर में है, सारे विकार 27 तत्व प्रकृति माया में है, लेकिन अंतर्यामी आत्मा में कोई विकार कभी हो ही नहीं सकता। तो ऐसे अपने आत्म तत्व का ज्ञान जिसको हो जाता है, वह शोक विषाद और संसार के सारे बंधनों से अपने को असंग कर लेता। असंग आनंद और अनंत आनंद, परम शांति का अनुभव। यानी इतनी अशांतियों के बीच में भी उसकी आत्मा तो शांत ही रहती है। आत्मा में कभी अशांति नहीं हो। प्रकृति में अशांति है, शरीर में अशांति है, पंच महाभूत में अशांति है, लेकिन अंतर्यामी आत्मा में नित्य परम शांत। आत्मा जो है सनातन शांत, निरंतर शांत, सर्वकाल में विद्यमान है, सब में नित्य प्रशांत स्वरूप अंतर्यामी आत्मा। इसीलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण यह आत्म तत्व का निरूपण करते हैं। मुख्य अभिप्राय ये कि संसारी जीव जो अपने शरीर में उलझ गया है, ये 27 तत्व में उलझ गया है, तो उस प्रकार उसके अपने अव्यक्त परमात्मा तत्व को तत्व ज्ञान के द्वारा समझ में आ जाए। अपनी आत्म तत्व की समझ ही अपनी सारी समस्याओं का समाधान है। तो आत्म तत्व को समझ लेने पर, जान लेने पर आत्म तत्व ज्ञान हो जाता है, तो आत्मज्ञानी है
वह इस जन्म मरण संसार के सारे विकारों से मुक्त हो जाता। मैं आत्मा हूं ऐसा बोध दृढ़ हो गया, वो मुक्त हो गए, उसी को मोक्ष कहते। इसीलिए भगवान बार बार ये आत्म तत्व का उपदेश कर। नित्य आत्म तत्व का लक्षण कहने के साथ अब संसार में तो सबका अनुभव है कि वो तो आत्मा वैसा दिखता नहीं है। सर्वसामान्य संसारी लोग को तो भाई सब परिवर्तन दिखता है, विकार दिखता है। ये आत्मा भगवान कहते हैं, हम सुनते हैं, नित्य है, सनातन है, लक्षण वाला है, तो सर्वसामान्य लोगों को वैसा क्यों नहीं प्रतीत हो, वैसा क्यों नहीं दिखता, वैसा क्यों नहीं जानते? इतना अज्ञान क्यों है संसार में? लोग आत्म तत्व को कहने के बाद भी क्यों नहीं जान पाते, उसमें स्थित क्यों नहीं होते? तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान इस आगे के श्लोक में देते। वे क्यों सर्वसामान्य मनुष्य इस आत्म तत्व को होते हुए भी नहीं जान पाते? उसी के साथ नित्य है। जैसे सामने है कलाकार, लेकिन वो पात्र के कॉस्ट्यूम में ढका हुआ है, तो पात्र के कॉस्ट्यूम में मोहित होकर ऑडियंस जो है वो पात्र को देखता है, तो कलाकार नहीं दिखता। ऐसे ही वो परमात्मा इस 27 तत्व रूपी माया रूपी कॉस्ट्यूम धारण करके जीवात्मा का वस्त्र पहनकर वो ढक गया है, तो दिखता नहीं, सामने होते हुए भी दिखता नहीं। इसीलिए भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं कि वह नित्य है। और क्यों नहीं दिखता, ये प्रश्न सबको होता, सबके सामने है, नित्य है, उपस्थित है, फिर भी क्यों नहीं दिखता? तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, लेकिन इस पर व्याख्यान कल करेंगे कि क्यों नहीं दिखता हमको, हमारे सामने, हमारे अंदर, हमारा अंतर्यामी हमारे साथ नित्य है, फिर भी हमें उपलब्ध नहीं है, दिखता नहीं। तो उसका उत्तर भगवान देते हैं, अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। सामने होते हुए क्यों नहीं दिखता? तो भगवान कहते, देखो, अयम आत्मा अव्यक्तः, ये जो आपका अंतर्यामी आत्मा परमात्मा है वो अव्यक्त है। अयम अचिंत्य, और वो मन बुद्धि से चिंतन करने योग्य नहीं है, अनुमान प्रमाण। अयम अचिंत्य, मन बुद्धि की रेंज में नहीं आता। अविकार्य, और ये अंतर्यामी आत्मा में कोई परिवर्तन और विकार कभी नहीं होता। इसीलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। एनम विदित्वा अनिशोचितम न अर्हसि। मनुष्य को शोक भय चिंता कब होती है? बोले अपने आत्म स्वरूप का अज्ञान होने के कारण, फिर संसार के मोह में फंसा हुआ जीव हमेशा द्वंद्व में, सुखे दुखे जन्म मरण में घूमता रहता है। तो सारा मूल कारण समस्याओं का आत्म तत्व का अज्ञान है। यदि आत्म तत्व का ज्ञान हो गया तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए।
तो इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो श्लोक है, हमने 23 और 24 दो श्लोक पर व्याख्यान किया है, उसे संक्षेप में कहकर आज का व्याख्यान संपन्न करेंगे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इस हमारे अंतर्यामी चैतन्य आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र न्यूक्लियर बॉम्ब भी मार नहीं सकता, काट नहीं सकता। न अग्नि इसे जलाकर भस्म कर सकती है, इस आत्म तत्व को अग्नि जला नहीं सकती। इस आत्म तत्व को जल गला नहीं सकता। समुद्र, नदी, वर्षा, तरल पदार्थ में ये आत्म तत्व गलता नहीं, तो जल इसे गीला नहीं कर सकता। मारुत न शोषयति, ये जो वायु है इस आत्म तत्व को सुखा नहीं सकता। शोषयति, कपड़े सूख जाएंगे, शरीर सूख जाएगा, वायु, लेकिन आत्म तत्व नहीं। और ये पंच तत्व आपस में एक दूसरे को नाश करते रहते हैं, लेकिन ये कोई पांचों मिलकर भी आत्म तत्व का नाश नहीं कर सकते। फिर कहा भगवान ने, अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। तो यह जो आत्म तत्व है, अयम आत्मा अछेद्य, यानी काटने योग्य नहीं। अयम अदाह्य, यह आत्मा जलने योग्य भी नहीं है, न जलाए जाने वाला है, न जलने वाला है। अयम आत्मा अक्लेद्य, न गलने वाला, गीला भी नहीं हो सकता। तो क्या है ये आत्म तत्व? निसंदेह यह न सूखने वाला है, न सुखाने योग्य है, अशोष्य। तो कैसा है भाई? अयम नित्यः, ये जो अंतर्यामी आत्म तत्व परमात्मा है वह अविनाशी है, इसीलिए नित्य है। सर्वगतः, सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, आपका अकेले का अंतर्यामी नहीं है, सबका अंतर्यामी, सर्वांतर्यामी। जैसे आकाश सर्वव्यापी है, ऐसे कण कण क्षण क्षण में उपस्थित है अंदर आत्मा। ऐसी कोई कण नहीं, ऐसी कोई क्षण नहीं है जहां वो अंतर्यामी आत्मा ना हो। सर्वांतर्यामी, सर्वगतः, सर्वव्यापी, सर्वव्यापक, आकाशवत, और अचल है, टिकाऊ। और स्थाणु, स्थिर रहने वाला, टिकाऊ भी है और स्थिर भी है। जैसे पिलर होता है मंदिर में, टिकाऊ भी होता है और स्थिर भी होता है। मंदिर का पिलर पत्थर का 1000 10,000 साल तक वैसे ही खड़ा रहता है, तो टिकाऊ भी है और स्थिर भी है। ऐसे आत्मा टिकाऊ भी है और स्थिर भी। और सनातन, सनातन सर्वकाल में सदा सर्वत्र विद्यमान, परंपरागत रूप में उपस्थित है, व्यक्तिगत रूप में नहीं। सनातन यानी परंपरागत रूप में, सबके अंदर ओतप्रोत, शाश्वत, ऐसा यह आत्म तत्व है। तो इस प्रकार यह कहा
तो क्यों सामान्य आदमी को ये दिखाई नहीं देता, तो क्यों नहीं जाना जा सकता? ये बात आगे के श्लोक में कहेंगे। इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे कि अज्ञानी को क्यों नहीं दिखता, सामने होते हुए भी नहीं देख पाते, इसके क्या कारण है, ये स्वयं भगवान ही कहेंगे। श्लोक नंबर 25। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ हेमा जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। हमारा अंतर्यामी आपने बताया कि वो पूर्ण है, अविनाशी है। ये तो हम लोग ने आज भी सुना और बहुत बार पहले भी गीता का ज्ञान सुना है, मगर वो हाँ व्यवहार में क्यों नहीं आता? व्यवहार में हम लोग रोज क्यों दुखी हो जाते हैं? क्यों अपने अंदर अपूर्णता का भाव आ जाता है? इतनी बार सुनने के बाद भी व्यवहार में क्यों नहीं आ रहा है ये सब? तो यही तो भगवान कहने जा रहे हैं आगे के 25वें श्लोक में कि हाँ सामान्य लोगों को वैसा व्यवहार में क्यों नहीं प्रतीत होता। इसका उत्तर भगवान कृष्ण दे रहे हैं। यह अच्छा आत्मा, तो उसका आगे का श्लोक है, उसका कल हम व्याख्यान करेंगे पूरा कि क्यों नहीं समझ प्रतीत हो रहा। क्योंकि बहुत बार गीता तो सुनी है, समझी भी है, हाँ मगर फिर भी व्यवहार में वो आ ही नहीं रहा है। रोज हम लोग हाँ, दुखी हो नहीं आ जाते हैं। रहा है प्रतीत। इसी का उत्तर भगवान स्वयं दे रहे हैं। देखो इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। कल का व्याख्यान आप सुनो सावधानी से कि अच्छा क्यों हमने नहीं देख समझ में आता, हाँ, तो क्यों बस हमें नहीं। उसके लिए क्या साधना करनी है ना, हमें वही मुझे सुनना है। हाँ, क्या साधना करनी है, वही आपको जो साधना करनी है वो है भगवान को समर्पित जीवन जीना। जब तक हम्म आपका मैं मेरा मोह माया पड़ी हुई है तब तक अज्ञान जो है वो दृढ़ रहता है। हम्म तो वहां साधना तो यही है कि आप भगवान का समर्पण स्वीकार करो और अपना कर्तव्य भगवान की सेवा रूप में करो। आप जो घर गृहस्थी संसार लेकर बैठी हो, मेरा मेरा तेरा तेरा मैं ये सब कैसेट जो है वो हम्म भगवान को अर्पण करो। हम्म भगवान के बन के रहो और भगवान के सेवक बनकर अपना स्वधर्म कर्तव्य भगवान के लिए करो, तब हम्म जाके बात बनेंगी। अब आप भगवान को मंदिर में रखते हो और अपना संसार खुद चलाते हो तो कैसे चलेगा? भगवान हम्म को भी साथ में रखना होगा, जीवन में पार्टनर बनाओ। भाई हम्म आप माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, तो आप तो भगवान के साथ जुड़े रहो, तब जाके समस्या का समाधान। आप तो अपने आप में डूबे रहे कि भाई आप साधना करते भगवान को अपने से अलग मानते हो और फिर भगवान से अपेक्षा करते हो भगवान मेरी ये सेवा करे, भगवान मेरा ये काम करे। तो आप तो भगवान को तो आपने सेवक बना के रखा है ना। भगवान हम्म के सेवक बन के रहो, तब जाके बात बनेगी। हम्म तो ये कामना, निष्काम मनुष्य जो है उसके जीवन में ये तत्व ज्ञान आता है, टिकता है। हम्म सकाम मनुष्य तो कामनाओं के चक्कर में ही घूमता है।
और ये कामना के साथ आप भक्ति करते हो, कामना के साथ सेवा करते हो, कामना के साथ तो भगवान कामनाएं पूरी भी करता है, लेकिन कामना पूरी होके फिर आपको कामना खड़ी हो जाती है। आप फिर भगवान के पास जाते हो, भगवान ये कामना पूरी करो, वो कामना पूरी करो, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा शरीर, मेरी बीमारी दूर करो, तो आर्त अर्थार्थी। तो ये चलता रहता है कामनाओं का व्यापार। तो भगवान तो कहाँ मिलेगा वहां, पहले कामनाओं को छोड़ो, भगवान को पकड़ो। तो जब तक सकाम मनुष्य कामना में डूबा हुआ है, कामना के कारण ही आप भगवान जानते, इतना सुनते हैं। आपने गीता 100 बार सुनी, 1 लाख बार आपने सुना होगा आत्मज्ञान, गीता 100 हजारों बार पढ़ी होगी, फिर भी आपको आत्मा का ज्ञान नहीं होता। इसका कारण ये है कि आपकी कामना है, आपकी वासना है, और आपका अहंकार उसमें बाधा रूप उत्पन्न हो रहा है। तो भाई इसको आप साधना करोगे तब दूर होगा। कर्म योग की साधना करो, ध्यान निष्काम करो, तब होगा। जब तक सकाम करोगे साधना, सकाम साधना से भी ये समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक आप निष्काम साधना नहीं करो, निष्काम भाव से अपना कर्तव्य नहीं करो, ईश्वर को समर्पित भाव से अपना सारा योग साधन भजन भक्ति ध्यान करोगे, और सब जगह भगवान को उपस्थित देखो कि भगवान है, मैं उनकी सेवा करता हूँ, उनकी सेविका हूँ। बाकी सकाम भाव से आप करते रहोगे तो ये सुनते रहो आत्मज्ञान, गीता 100 बार क्या 1000 बार सुनेंगे तो भी आपका जीव भावी बना रहेगा कि मैं जीव हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं मरने वाले हूँ, मैं बीमार हूँ, अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे देश का क्या होगा। ये सब हाय हाय होय होय संसार की आपके मन में चलती रहेगी। तो निष्काम भाव से जब नहीं करोगे तब तक ये परमात्मा तत्व में कोई स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए वो सामने होते हुए भी नहीं दिख रहे हो कि आप सकाम कामना की दुनिया में डूबे हो। और देखता हो 99.99% लोग कर्म तो बहुत करते हैं, भक्ति करते, ध्यान करते, योग करते, लेकिन सब दुकान लगा के बैठे, सकाम अपनी अपनी कामना, एजेंडा, इच्छाएं भगवान से मांगते रहते, मंदिर चलते। हमारे देश में 30 लाख मंदिर है, निष्काम मंदिर कितने हैं जिसमें कोई कामना ना हो और भगवान के लिए समर्पित हो। तो भाई समर्पण चाहिए, शरणागति चाहिए, तब जाके ये बात बन। बिना समर्पण बिना शरणागति के ये बात नहीं बनती। निष्काम होना पड़ेगा, सकाम दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, वही संन्यास है। अनाश्रितम फल का आश्रय छोड़कर, संसार का आश्रय छोड़कर भगवान का आश्रय लेंगे तब आत्मा का दर्शन स्थिति हो। मीराबाई ने क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और संसार को उसने स्वीकार ही नहीं किया किसी भी। वह संसार था, राज रानी थी, राजमहल में थी, फिर भी वो कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मैं तो भगवान की सेवा करती हूँ, चाहे पति हो, चाहे राज रानी हो, या घर की काम करती हो, या भजन करती हो, जो भी है, मैं भगवान की सेविका हूँ। और उसी तरह वो जी। तो ये बात है, निष्काम होना चाहिए, भगवतमय होना चाहिए, तब आत्मज्ञान में स्थिति होती। समझ में आया? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से स्वामी जी। हाँ थैंक यू। ठीक है, अब हरिओम। समय पूरा हो रहा है, कल फिर मिलेंगे। सबको ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायणाय स्वामी नारायणाय। जी। ओम नमो ओम नारायण नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नारायण। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। होस्ट को विनंती है कि आज के सत्संग को संपन्न करे।
सबको ओम नमो नारायणाय। आज ओम का नमो सत्संग नारायणाय हम बद्री जी। पूरी दिव्यता से और पूरी समर्पण से अब यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।